नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाई बहन बुजुर्गों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल का आगाज़ हो रहा है, तो इस YouTube चैनल के आगाज़ में ही एक ऐसे कैरेक्टर का जिक्र करते हैं और उस पर बहस व मुबाहिसा करते हैं जो हमारे मुआशरे का एक ख़ास कैरेक्टर है जिसे टीचर के नाम से माना जाता है, और उसके हाथ में हमने अपने मुआशरे का कीमती सरमाया दिया हुआ है, इसलिए इस पर बहस मुबाहिसा करना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, जो भी मेरे YouTube चैनल पर न्यू आए हैं, ज़ाहिर सी बात है सारे ही न्यू आए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हमें मालूम है कि उस्ताद बाप की तरह होता है, जिसको हम रूहानी बाप भी कह सकते हैं। एक बच्चे की तरबियत माँ बाप के बाद उस्ताद के हाथ में दी जाती है। शुरू के 3-4 साल के बाद बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं, हम अपने बच्चों को उस्ताद के हवाले कर देते हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं सोच सके कि वो उस्ताद मेरे बच्चे को अच्छी तरबियत दे सकेगा या नहीं। हम सिर्फ स्कूल का पिछला रिकॉर्ड देखकर बच्चे को एडमिशन दिलवा देते हैं। दर हकीकत हमें उस्ताद यानी असातिज़ा को भी देखना चाहिए, क्या स्कूल के असातिज़ा इस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों को उनके हवाले कर दें। तो इसलिए हम लोगों ने आपकी भलाई के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लाए हैं कि आप गुड टीचर्स और बैड टीचर्स में मुआवजा करें। प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा, अ टीचर हैज़ अ कैपेसिटी टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू डू मोर, टू लर्न मोर, टू बिकम मोर, टू द मोर। एक अच्छा उस्ताद जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। और अब हम जानेंगे कि एक ग्रेट टीचर, एक गुड टीचर के क्या क्या हैबिट्स होते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और पहला हैबिट जो होता है वो है रोल मॉडल। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। वो अपने प्रोफेशन डेजिग्नेशन के साथ लॉयल होता है, वो पैशनेट होता है। दूसरे नंबर पर कैरेक्टर होता है कि एक उस्ताद का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, तो उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उसी से सीखते हैं और आगे जाकर मुआशरे में एक गुड कैरेक्टर बन जाता है। अच्छे टीचर की तीसरी खूबी बेस्ट कम्युनिकेटर है। वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो स्टूडेंट के साथ बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करता है। वो हर एक टॉपिक के स्टूडेंट्स क्लियर कर देते हैं। चौथी खूबी अच्छे उस्ताद की ये है कि उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल होता है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स उस पर सवाल करें तो वो घबराए या उसका जवाब न दे सके। इसलिए एक अच्छा उस्ताद ये कोशिश करता है कि मैं अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल कर सकूं। नंबर 5 जो खूबी है वो है सोशल जीनियस। वो अपने स्टूडेंट्स को सोशल सर्कल में उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देता है। वो उसको समझाता है कि आपने आगे जाकर क्या करना है। नंबर 6 छठे नंबर पर जो खूबी है वो है साइकोलॉजिस्ट। एक टीचर को टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। वो बच्चों की साइकी देख ले कि ये बच्चा किस साइड पर जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, तो उसको उसी फील्ड में उस बच्चे को समझाना उसका फर्ज है। नंबर 7 एक अच्छा उस्ताद बच्चों के लिए एम सेटर होता है। जैसे ही किसी स्टूडेंट को देख लेता है कि ये इस फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस बच्चे के लिए वही एम सेट कर देता है। एक अच्छे उस्ताद की जो 8वीं खूबी है वो है मोटिवेटर। वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता है और हर वक्त ये फरमाता रहता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, दिस वन यू कैन डू इट। और अपने बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटेट दे देता है और उनमें जो भी मोटिवेशन दरकार होती है वो दे देता है। एक अच्छे उस्ताद की खूबी नंबर 9 जो है वो डिसिप्लिन है। एक अच्छे उस्ताद में हमेशा डिसिप्लिन होती है ताकि स्टूडेंट उससे इंस्पायर हो सके। एक अच्छे उस्ताद की जो 10वीं खूबी है वो प्रोफेशनल। वो अपने शोबे के साथ, वो अपने डिजिग्नेशन के साथ पैशनेट होता है और लॉयल होता है। वो टीचिंग को सिर्फ धंधा नहीं समझता बल्कि उसने टीचिंग को प्रोफेशनली लिया होता है। एक अच्छे उस्ताद की जो 11वीं खूबी है वो है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक उस्ताद पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
इस सोसाइटी की कि वो इस सोसाइटी का कीमती सरमाया कैसे यूजफुल बनाता है, कैसे अच्छे तरीक़ों से उसको संवारता है। एक अच्छे उस्ताद की जो 12वीं हॉबी है वो है एटीट्यूड, विजन, कि अपने बच्चों की, कि अपने स्टूडेंट्स की विजन कैसे ठीक कराए, उनको एटीट्यूड कैसे सिखाए। एक अच्छे उस्ताद की जो 13वीं हॉबी है वो है मेंटरशिप। वो अपने स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करता है, उनकी हर बात में अपने स्टूडेंट्स की हर बात में उनकी मदद हेल्प कर देते हैं। अब आते हैं बैड टीचर या वीक टीचर के बैड हैबिट्स पर आते हैं। एक टीचर जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनता, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। वो अपने डेजिग्नेशन के साथ लॉयल नहीं होता, उसने बस अपना प्रोफेशन धंधे के लिए चलाया हुआ होता है। वो अपने स्टूडेंट्स की बोरिंग क्लासेस लेता है, उसके क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं क्योंकि वो बोरिंग पढ़ाता रहता है। वो सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग ही नहीं लेता, वो स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन ही नहीं बनता। वो उस्ताद चाहे जितना भी बड़े टीचर हो, चाहे उसने एमफिल की हो, पीएचडी की हो, चाहे उसने जर्मनी से पीएचडी की हो या फ्रांस से पीएचडी की हो, एमफिल की हो, तो वो एक अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। एक बड़ा टीचर बनने के लिए बड़े टीचर की इंस्पिरेशन चाहिए। अगर वो ये नहीं चाहता तो वो बड़ा उस्ताद कभी नहीं बन सकता। डिग्री लेने से कोई इल्म नहीं आता, ना कोई बड़ा उस्ताद बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे, जो भी पेरेंट्स या गार्डियन इसको समझता है कि अपने पहले जाकर उन इंस्टीट्यूट के असातिज़ा से मिलिए और उनको समझिए कि आया मेरा बच्चा यहाँ इस स्कूल में एडमिशन दिलाने के काबिल है भी या नहीं, कि वो यहाँ से पढ़कर मुआशरे के लिए एक अच्छा किरदार बन सकता है या नहीं, या कैरेक्टर लेस बन जाएगा यहाँ से। तो पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने बच्चों के लिए देख ले। प्यारे दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट की बड़ी कमज़ोरी है कि वो आज तक ये ना समझ सके कि हमारा मुल्क 75 साल बाद इतना कमज़ोर क्यों है। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने आज तक असातिज़ा की सिलेक्शन पे गौर व फिक्र ही नहीं किया। असातिज़ा की सिलेक्शन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से टफ होनी चाहिए। CSS, PMS जैसे टेस्ट और असातिज़ा की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि असातिज़ा के हाथों में पूरे मुल्क का कीमती सरमाया होता है। अगर उस उस्ताद का पास्ट प्रेजेंट ठीक नहीं है तो बच्चे उस उस्ताद को फॉलो करके बड़े हो जाते हैं और मुआशरे के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त नासूर बन जाते हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि टीचर्स की सिलेक्शन और ट्रेनिंग सख्त होनी चाहिए। अगर मुल्क को कामयाब देखना चाहते हैं तो हमें असातिज़ा की सिलेक्शन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस से टॉप पे रखना होगा। तमाम सरकारी टीचर्स की सिलेक्शन में कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। कम से कम उनको एक अरसे तक ट्रेनिंग देनी चाहिए। असातिज़ा का पास्ट प्रेजेंट मालूम करना चाहिए। असातिज़ा का सिर्फ पेपर टेस्ट नहीं बल्कि उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनका उठना बैठना, उनका पास्ट प्रेजेंट, उनके ताल्लुकात के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह आर्मी, CSS, PMS टेस्ट होते हैं कि बंदे के पीछे उसके सोसाइटी में जाकर उस कैडेट के बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं, इस तरह एक उस्ताद के बारे में भी मालूमात लेने चाहिए। इस अरसे के ट्रेनिंग के दौरान एक टीचर का सारा रिकॉर्ड हमारे सामने होगा, क्योंकि हम एक टीचर के हाथ में पाकिस्तान को देना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान को खुशहाल देखने के लिए, पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए हमें ये करना होगा। बेशक टीचर्स की जो सैलरी होती है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान जो हमने पहले क्राइटेरिया बयान किया है गुड हैबिट्स की, उनको टीचर्स में उनको देखना चाहिए कि आया ये हैबिट्स उनमें है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको सेलेक्ट नहीं कर देना चाहिए। जो इसके लिए काबिल है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्शन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ रोज़ाना के हिसाब से हर घर में प्राइवेट स्कूल खड़े किए गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन स्कूलों को देखना शुरू कर दें
ان کے لیے بھی سیم کرائٹیریا لانا چاہیے، ورنہ ان سب اسکولوں کو بند کروانا چاہیے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر بچے پرائیویٹ اسکول سے پڑھتے ہیں، وہاں کا ماحول سیکھ جاتے ہیں۔ سب پرائیویٹ اسکولز والوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے، اور میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی کرے اور پاکستان کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ السلام علیکم۔